हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 7, जिसमें हम आपका यहाँ पर क्रिया को डिस्कस करेंगे। क्रिया के ऊपर मैंने आपको एक डिटेल में क्लास प्रोवाइड की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। अगर आप उस क्लास को देखते हो तो उसके बाद कभी भी क्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करने वाले। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको बताना है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जो यहाँ पर शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, इसमें आपकी कौन सी क्रिया है, ठीक है। इसमें आपको पहचानना है कौन सी क्रिया है। ये आपका यहाँ पर वाक्य हो गया। प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या फिर संयुक्त क्रिया। ये चारों ही क्रिया मैंने आपकी कराई है। तो इसमें क्या है, पढ़वाई, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, किसी और से काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक खुद स्वयं काम नहीं कर रहा, उसने क्या किया, विद्यार्थी से कहा, विद्यार्थी को क्या कहा, पुस्तक पढ़वाई, ठीक है। विद्यार्थी ने यहाँ पर पुस्तक पढ़ी है। तो क्या आ जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, स्वयं न करके जब हम दूसरों से कार्य कराते हैं तो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, अगर आपसे पूछा जाए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवा देता है, यही आपकी डेफिनेशन होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको बताना है मालिक नौकर से सफाई करवाता है। तो यहाँ पर भी मालिक ने किससे काम करवाया, नौकर से। तो इसमें भी क्या आ जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में पूछी बहुत जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, शिशु रो रहा है। क्या है, शिशु रो रहा है। आपका सहकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त या फिर अकर्मक, ठीक है। आपकी बात करें सहकर्मक और आपके अकर्मक, इन दोनों को मैंने बिल्कुल एक ट्रिक बताई थी। अगर आप उस ट्रिक का यूज करोगे तो कभी भी सहकर्मक और अकर्मक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी। अब बात करें रोना सोना, ठीक है। अगर आ जाए रोना सोना, ठीक है, ये सब क्या होती है आपकी, ये सब होती है आपकी यहाँ पर अकर्मक क्रिया। क्या होती है आपकी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें आपका कर्म नहीं होता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें किसी भी कार्य के होने या फिर करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। लेकिन जिस क्रिया में क्या ना हो, कर्म ना दिया हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। कहीं पर भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे आपका, इसमें बताया है कि शाम सोता है, इसमें कौन सी आपकी क्रिया है, अभी बताया कौन सी थी आपकी, सोता रोता, ये सब किस में आती है आपकी अकर्मक में। किस में आ जाएगी आपकी अकर्मक। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, अध्यापक है, लेकिन काम कौन कर रहा है, छात्र कर रहा है। अध्यापक ने काम करवाया तो क्या हो जाएगी, प्रेरणा दी है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, लड़के मैच 4 बजे से खेल रहे हैं, क्रिया का विस्तार बताना है, ठीक है। इसमें क्या है, कौन सी आपके यहाँ पर क्रिया है, लड़के मैच खेल रहे हैं 4 बजे से 4 बजे है, ठीक है। या फिर आपका मैच है, या फिर खेल रहे हैं, या फिर लड़के। तो क्रिया का विस्तार बताना है। तो क्या है, 4 बजे से, ठीक, कितने बजे से, 4 बजे से खेल रहे हैं, तो यही क्रिया का विस्तार कर रहे हैं। अगर पूछ से क्रिया क्या है तो आपका खेलना आ जाता। तो क्या आ जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिया का विस्तार कितने बजे से है, 4 बजे से है। आगे बात करें, पतंग उड़ रही है, इसमें कौन सी आपकी क्रिया है, उड़ रही। इसमें क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, सहकर्मक क्रिया। तो चलिए बाकी के ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपकी अकर्मक या फिर आपका समापिका, ठीक है। समाप्त तो काम यहाँ पर हो नहीं रहा, ठीक है, प्रेरणा भी नहीं दी जा रही। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, आपका अकर्मक और आपका सहकर्मक। तो क्या आ जाएगा, इसमें यहाँ पर कर्म भी नहीं है, क्या है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका अकर्मक। और इन्हें याद करने का क्या है, क्या लगाकर देख लो, ठीक है। क्या लगाकर देख लो, अगर क्या का आंसर आपको मिल जाता है तो क्या आ जाएगी सहकर्मक, क्या का आंसर नहीं मिलता तो आपका अकर्मक। यह आपकी ट्रिक है जो कि मैंने आपको डिटेल क्लास में समझाई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर सही है, जो क्रिया क्रम के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट में आंसर बताइए। और कोई नया जुड़ा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि डेली इसी प्रकार से आपकी कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस होती है, जो कि आपके यूपी पुलिस हो गया, DSSB, आपके किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसमें हिंदी पूछी जाती है। तो अगर आप ये क्लासेस करते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो कर्म के साथ होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सहकर्मक। और पूछा जाए जिसमें कर्म नहीं होता उसे आपका अकर्मक, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं।
मैंने बताया था रचना के आधार पर कितने होते हैं, हर एक रचना मैंने लिखकर भी बताई थी। तो रचना के आधार पर आपके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, आपका सहकर्मक और आपका एकर्मक। ये किसके आधार पर हो जाएगी, रचना के आधार पर। लेकिन ऑप्शन में जो है आपका यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन जो आपका आयोग था, जो आपके पेपर में आया था या आपका DSSB के पेपर में पूछा गया था, तो इसमें जो था आपका आंसर 5 सही माना गया था, जो कि अपने आप में गलत था। ठीक है, अगर आपका इस बार आंसर आए तो आप क्या लगा के आओगे, 2 लगा के आओगे। ठीक है, सहकर्मक और आपका एकर्मक। आगे बात करेंगे, इसमें आपका पूछा है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा है, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। तो इसमें क्या कहा है, पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्या होती है, जब आप एक काम समाप्त करके दूसरा स्टार्ट कर देते हो। तो इसमें देखो किसमें आपने काम समाप्त किया, उसके बाद तुरंत दूसरा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या, उसने नहाकर, पहले क्या किया, वो नहाया, उसके बाद क्या किया, उसने भोजन किया। तो पूर्वकालिक मतलब एक काम पूरा करने के बाद जब आप दूसरी स्टार्ट कर दो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या है, मैं अवश्य पहुंचूंगा। तो इसमें पूछा है ये क्या है, अवश्य जो है क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर भी क्रिया रीति वाला है, स्थानवाचक है। स्थान, अवश्य स्थान तो है नहीं, तो ये तो कट हो जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका, यहाँ पर कालवाचक, काल भी नहीं बता रहा क्योंकि अवश्य जो है काल नहीं बता रहा। ठीक है, काल में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। परिणाम भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रीतिवाचक। क्या आ जाएगा, रीतिवाचक। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है, अवश्य, ये रीति को बता रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण है लेकिन कौन सा, रीतिवाचक है। रीतिवाचक एक एक मैंने आपको लिखकर बताए थे कौन से रीतिवाचक होते हैं, कौन से स्थानवाचक होते हैं। देख लेना क्लासेस, जब मैंने आपके अव्यय पढ़ाए उसमें सारी चीजें डिस्कस की थी, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। आगे बात करेंगे आपका, तो यहाँ पर बात करते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको पहचानना है। तो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा, भीतर बाहर, भीतर बाहर स्थान को बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या परिणामवाचक हो गया, धीरे धीरे। ठीक है, अभी अभी, अभी समय को बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक है। क्या बता रहा है, ये रीतिवाचक है। याद रखना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रीतिवाचक जो है आपका यहाँ पर धीरे धीरे हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें क्या है आपका, ठीक क्रियापद में जो है खाली स्थान भरना है। मैं घर, जाएगा, जाएगी, जाएंगे, जाऊंगा। तो क्या आ जाएगा, मैं घर जाऊंगा। क्या आएगा हमेशा, मैं घर जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, डी। या फिर आता मैं घर जाऊंगी, वो भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर जाऊंगी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, जाऊंगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, काटना शब्द में द्वितीय, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो काटने का क्या करोगे, अगर आप खुद कर रहे हो तो काटना लिखोगे, लेकिन जब आप काटने का काम किसी और को दे रहे हो तो क्या करवा रहे हो, आप कटवा रहे हो। ठीक है, क्या आ जाएगा, कटवाना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, इसमें क्या, मिठाई देकर बच्चे ललचाते हैं। इस वाक्य में क्रिया बतानी है, कौन सी है आपकी, एकर्मक है, ठीक है, सहकर्मक है, या फिर आपका अन्य कर्मक है, या फिर कोई नहीं। तो क्या है, बच्चे यहाँ पर क्या है, ललचाते किसे देखकर, मिठाई को देखकर। तो इसमें क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सहकर्मक, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका, तो क्या आ गया, सहकर्मक आ गया, क्योंकि क्या करें, मिठाई को देखकर, किस चीज को देखकर ललचा रहे हैं, क्या क्या आ गया ना, क्या देखकर ललचा रहे, ये है, तो मिठाई आ गया। तो क्या का आंसर आपको जहां पर भी मिल जाए वो क्या हो जाएगा आपका, सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आती है। तो इसमें क्रिया विशेषण बताना है, तो अभी हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगर बात करें क्रिया विशेषण के अर्थ की दृष्टि से, जो क्रिया विशेषण है वो 4 प्रकार के हैं और ये पूछे भी जाते हैं, पहले भी बताया इस चीज को मैंने। तो कौन सा, सबसे पहले स्थान, जिसमें स्थान के बारे में, काल मतलब समय को बताए, परिणाम को बताए, और आपका यहाँ पर रीतिवाचक जो आपकी रीति को बताए, करने का तरीका, ढंग बताए। ठीक है, आगे चलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया आपका अनुक्रमात्मक नहीं है, फड़फड़ाना, मिनमियाना, आपका झुटलाना, या फिर हिनहिनाना। ठीक है, अनुकर्मात्मक। ठीक है, अनुकर्मात्मक मतलब आपका इसमें जिसमें आपको नान मिल जाए, लेकिन आपका झुटलाना जो है आपका अनुकर्मात्मक नहीं है। ठीक है, अनुकरण आप इसमें नहीं कर सकते। तो क्या जाएगा, झुटलाना बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगर बात करें किसी वास्तविक या आप काल्पनिक ध्वनि की बात करते हो तो उसमें आपके अनुकरण से क्रिया बन जाती है। अनुकरण मतलब आपका खटखट। ठीक है, इससे क्या बना लिया हमने, खटखटाना, फड़फड़, फड़फटाना, हिन हिन मतलब हिनहिनाना, मैं मिनमियाना। ठीक है, तो ये जितनी भी आवाज आती है ये किस में चली जाएगी, आपकी अनुकर्मात्मक में। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसमें हम अनुकर्मण करते हैं। ठीक है, अनुकरण करते हैं तो अनुकर्मात्मक आ जाएगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका यहाँ पर क्या था, झुटलाना जो है किसी भी आप कह सकते हो काल्पनिक ध्वनि या फिर वास्तविक ध्वनि या किसी की आवाज से नहीं मिलकर बना। आगे चलेंगे, आपका पूछा है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया बतानी कौन सी है, वह घर,
वह खाता है, मोहन घर गया, गाय चरती है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो बस सीधा यही मिल गया, क्योंकि प्रेरणार्थक मतलब किसी और से काम कराना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी वाक्यों में क्रियाओं का युग्म है। तो इसमें आपके यहाँ पर क्या आ जाएगी, सहकर्मक है, द्विकर्मक है, कौन सा आपका यहाँ पर सही है, द्विकर्मक और सहकर्मक, सहकर्मक और प्रेरणार्थक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आ जाएगा, प्रेरणार्थक और आपका एकर्मक एकर्मक। तो चलिए अब ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, इसमें आपका प्रेरणा तो है नहीं, तो जिस भी ऑप्शन में आपका प्रेरणार्थक है इसे तो कट कर दोगे। लेकिन ये क्या है, तुमने मुझे पुस्तक दी, तो ये क्या है, द्विकर्मक है। ठीक है, तुमने मुझे पुस्तक दी तो किसी और ने दी, तो क्या आ गया, द्विकर्मक, दो कर्म हो गए। ठीक है, आगे क्या, तुमने पुस्तक दी, तो ये क्या है, सहकर्मक। तुमने क्या दिया, ठीक है, तुमने क्या दिया मतलब पुस्तक दी, तो क्या क्या आंसर आपको मिल गया। तो जहाँ पर क्या का आंसर मिलेगा वो आपकी सहकर्मक होगी। तो सीधा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका डाउट ले लिया जाएगा। तो चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है, हिंदी व्याकरण में क्रिया के खालिस्तान भेद है। कितने भेद होते हैं, 7, 8, 10 या फिर 9। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका अब विवादित था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या था, गलत था, विवादित था। तो अगर आपका पूछा जाए, हिंदी में क्रिया के आधार 2 प्रकार से डिवाइड है, कौन सा, अर्थ और रचना। ठीक है, दोनों ही कराई है मैंने, अर्थ के भी कराए हैं और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 2 होते हैं। ठीक है, रचना 2, सहकर्मक और आपका एकर्मक। ठीक है, वहीं बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर अगर आप बात करोगे तो 5 प्रकार की क्रिया आप पढ़ते हो। कौन सी, संयुक्त क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया जो कि आपकी नॉर्मल होती है, खाना पीना। ठीक है, आगे बात करें नाम धातु हो गया, आगे है आपका पूर्वकालिक और आपका क्रियार्थक क्रिया। ठीक है, ये सब किसमें आ जाएगी आपके यहाँ पर, अर्थ के आधार पर आप अगर क्रिया की बात करते हो। तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी आपकी, 7 है। अगर टोटल पूछे तो 7 है, अगर अर्थ के आधार पर अलग पूछे, रचना के आधार पर अलग पूछे तो आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्रिया से रिलेटेड मैंने डिटेल में क्लास प्रोवाइड किया, उसे जाकर जरूर देख लेना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और इन सब के पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती है, अपडेट होती है, वो सभी टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाती है। तो सभी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।